राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो चलिए जानते हैं यहाँ से जुड़े हुए कुछ खास बातें। इतिहास के पन्ने सिर्फ कहानियाँ नहीं, कुछ लम्हे, कुछ राज और बीते हुए कल की निशानियाँ छुपा कर रखते हैं। उज्जैन में एक ऐसी जगह है जहाँ समय भी रुक सा जाता है। ये कहानी है महाकाल की, जो हर राज से भी बड़े हैं। कुछ बातें लिखी गई और कुछ सुनाई गई। जहाँ सबका अंत होता है, वहाँ से महाकाल की शुरुआत होती है। महाकाल की नगरी में हर दिन एक नई कहानी होती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, भक्ति और श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। महाकाल का दरबार वो दरबार है जहाँ हर सवाल का जवाब है। उज्जैन की गलियों में कुछ पुरानी बातें आज भी जिंदा हैं। तो चलिए जीते हैं उन्हीं कुछ खास पुरानी बातों को। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यानी देवाधिदेव राजाधिराज महाकाल, जो स्वयंभू है, यानी जो स्वयं प्रकट हुए थे, जिनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई या किसी ने बनाया नहीं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में है। यहाँ भगवान शिव महाकाल रूप में विराजमान है, जिसका मतलब है समय और मृत्यु के भी स्वामी। उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम उज्जैनी हुआ और उज्जैनी से धीरे धीरे उज्जैन हो गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि दक्षिण मुखी यानी साउथ फेस्ड है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है और भगवान शिव काल मृत्यु के भी स्वामी हैं। वो यमराज से भी हमारी रक्षा करते हैं। महाकाल मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है प्राचीन समय में ये मंदिर बहुत भव्य और विशाल था, लेकिन मुगल शासन के दौरान ये मंदिर भी नहीं बचा। इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की, तोड़ने की कोशिश की गई। फिर लगभग 18 सेंचुरी में मराठा शासन में मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया। महाकाल मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने से पहले आता है लगभग 1.5 किलोमीटर का महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर, जो कि लगभग 116 एकड़ तक फैला हुआ है, जहां 108 खंबे, 200 से अधिक शिव लीलाओं की मूर्ति हैं। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती तो विश्व प्रसिद्ध है ही, जो कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होती है। यह भगवान शिव को जगाने की पहली पूजा है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक भस्म आरती के साथ दिन की शुरुआत होती है। कहा जाता है पहले शमशान की राख का उपयोग होता था, लेकिन अब यह कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, पलाश, बेर आदि की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई पवित्र भस्म से की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने दूषण राक्षस का वध कर उसकी राख से श्रृंगार किया था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यह भस्म आरती महिलाओं को देखनी वर्जित है। वो स्क्रीन पर तो देख सकती हैं, लेकिन आरती के दौरान मंदिर में रुक नहीं सकती और पुरुषों को पारंपरिक वेश यानी धोती पहनना जरूरी होता है। मंत्रों और ढोल नगाड़ों के साथ ये आरती पूरी होती है। महाकाल की कहानी का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है बहुत टाइम पहले उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा राज करते थे। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त, डेली उनकी पूजा करना, ध्यान करना उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। जब ये बात कुछ दुष्ट राक्षसों को पता चला तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने वहां के रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। और उनमें से एक था सबसे शक्तिशाली राक्षस, जिसका नाम था दूषण। दुष्ट राक्षस दूषण को पूजा पाठ से नफरत थी और उसने लोगों को डराकर हमला कर भक्ति बंद करवानी शुरू कर दी। उसने उज्जैन में आकर हमला किया। जब उन राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया तो उज्जैन के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, उनसे सहायता मांगी और तभी धरती कांप उठी, जमीन फटी और प्रकट हुए स्वयं महाकाल। क्रोधित, प्रचंड और काल के भी काल। एक ही पल में दूषण और उसकी सेना का अंत हो गया। महाकाल रूप में भगवान शिव ने राक्षस दूषण और उसकी सेना को हराकर उज्जैन से बाहर किया और पूरे उज्जैन को राक्षसों से मुक्त कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती है। उज्जैन वासियों को डर था कि कहीं फिर कोई राक्षस आकर उन्हें परेशान ना करे, उन पर हमला ना करे। इसलिए उन सब ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप हमेशा यहीं रुक जाएं
और उज्जैन वासियों को ऐसे दुष्ट राक्षसों से बचाएं। और फिर क्या, भगवान शिव ने उन सब की प्रार्थना सुनी और वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए और उनका हाथ हमेशा उज्जैन वासियों पर बना रहा। मान्यता है कि कोई भी ऊंचे पद का, हाई पोस्ट का व्यक्ति वो महाकाल की नगरी दर्शन करने तो जाता है, लेकिन रात को रुक नहीं सकता। अगर वो रुकता भी है तो उसकी सत्ता यानी पावर चली जाती है, क्योंकि वहाँ के राजा तो केवल एक ही है, वो है खुद महाकाल। मान्यता ये भी है कि महाकाल मंदिर के सामने से कभी कोई बारात नहीं निकलती। ये कोई कानून नहीं, लेकिन उज्जैन वासियों द्वारा परंपरा सम्मान दिखाने का तरीका है। वो सब अपनी श्रद्धा से मानते हैं। उज्जैन वासियों का मानना है कि जब यहाँ के राजा स्वयं भगवान शिव हैं, तो कोई शाही सवारी इनके सामने से कैसे निकल सकती है। ये मान्यता हो या श्रद्धा, लेकिन उज्जैन के लोग इसे पूरे मन और विश्वास से मानते हैं। महाकाल मंदिर के पास है क्षिप्रा नदी, जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका मतलब समझते हैं आप, जहाँ शक्ति वहाँ शिव, यानी शिव शक्ति। तो दोस्तों, ये था महाकाल की महानगरी का इतिहास और कुछ परंपराएं। तो ऐसे ही इतिहास की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वृंदावनी से। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।